195 देशों में इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। मैं यहाँ गौशाला में आकर बहुत ही गौरवान्वित हूँ। सनातन को आगे बढ़ाया जा रहा है, गौ सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की लीला स्थली जैसी ही है गौशाला है। और जो यह सेवा कार्य, गौ सेवा कार्य शुरू किया गया तब से लेकर आज तक निरंतर अग्रसर है। यहाँ पर हजारों गायों की सेवा मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। हरा चारा हर वक्त उपलब्ध है और इनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है। हंसते खिलखिलाते बाछे बाछियाँ हैं। गौ माता इतनी शांत और धीर गंभीर है, ऐसा लगता है कि इन्हें अध्यात्म का पाठ पढ़ाया गया है। जो अध्यात्म की यहाँ पर नींव रखी गई, उसी को आज गौ माता भी इसको चरितार्थ कर रही है। और यह हमारे लिए गौरव की बात है। यह समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किस प्रकार हम गौ सेवा के द्वारा हम अपनी परंपरा को आगे रख सकते हैं, हमारे पूर्वजों तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, कैसे देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे समक्ष आदरणीय नंदकिशोर जी हैं और हमारे सभी व्यवस्थापक हैं और गौरव जी हैं और सभी यहाँ पर हैं। आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि इनके द्वारा जो प्रयास 1980 से ही चलाया गया है, वह आज निरंतर ऊंचाइयों की तरफ गया है और आगे भी है, एक अपने शिखर पर पहुँचेगा। यह भारत माता के लिए, भारत देश के लिए गौरव की बात है। ऐसे ही हमारी परंपरा को जीवित करते हुए हमारे भी ऐसे प्रयास हैं कि हम सभी के घरों में गौ सेवा, गो ग्रास निकाला जाना चाहिए। हर वक्त गौ सेवा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को भी संस्कार दें। हम बाबू राम भजन जी के बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। जो उन्होंने एक बीज रोपा, आज वह वृक्ष के रूप में यहाँ पर फल फूल रहा है। और यहाँ की जो भारत भूमि और भिवानी छोटी काशी के नाम से जो प्रसिद्ध है, यह इसकी एक मिसाल है। ये गौशाला कि इतना भव्य रूप में मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ हजारों गायें एक ट्रस्ट के माध्यम से इतना अच्छी व्यवस्था के रूप में चलाया गया है। अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग घर बने हुए हैं और इतना सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है। मैं बहुत गदगद हूँ। इसी प्रकार गौ माता का आशीष सब परिवार सभी पर बना रहे। हमारे जो आदरणीय नंदकिशोर भाई जी हैं और ये आपके जो मोहनलाल जी हैं डॉक्टर, और आप सब भी हैं और इनके बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं। और इसी प्रकार यह हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सभी एक छोटा कार्य को किस प्रकार हम बड़ा रूप दे सकते हैं। अनेक नस्लों की गाय यहाँ पे रखी गई है और उनको और भी बढ़ाया जा रहा है। देसी गायें जो यहाँ पर हमें देखने को मिली, वह वास्तव में सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ और मुझे आज इस गौशाला की तरफ से सम्मानित किया गया, इसके लिए भी मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और समस्त देशवासियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि गौ सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, गौ सेवा को जिंदा रख रहे हैं। हमारा प्रयास है, मैं भारत माता अभिनंदन संगठन की राष्ट्रीय प्रभारी ऋतु गर्ग, हमारा प्रयास है कि हम भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएं और गोपाष्टमी का जो पर्व है उसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी हम मनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी पर गौ सेवा की प्रथम दिन से सेवा के रूप में हमारे सामने समक्ष रखा। वह इसीलिए कि हम भी आगे गौ सेवा करके हम अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद लें, देवताओं का भी आशीर्वाद लें और समस्त सृष्टि का आशीर्वाद लें। मैं समस्त सृष्टि की आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें भारत भूमि पर जन्म मिला और इतने इन सब का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ गौशाला में आकर बहुत ही गौरवान्वित हूँ। सनातन को आगे बढ़ाया जा रहा है, गौ सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की लीला स्थली जैसी ही है गौशाला है। और जो यह सेवा कार्य, गौ सेवा कार्य शुरू किया गया तब से लेकर आज तक निरंतर अग्रसर है। यहाँ पर हजारों गायों की सेवा मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। हरा चारा
हर वक्त उपलब्ध है और इनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है। हंसते खिलखिलाते बाछे बाछियाँ हैं। गौ माता इतनी शांत और धीर गंभीर है, ऐसा लगता है कि इन्हें अध्यात्म का पाठ पढ़ाया गया है। जो अध्यात्म की यहाँ पर नींव रखी गई, उसी को आज गौ माता भी इसको चरितार्थ कर रही है और यह हमारे लिए गौरव की बात है। यह समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किस प्रकार हम गौ सेवा के द्वारा हम अपनी परंपरा को आगे रख सकते हैं, हमारे पूर्वजों तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, कैसे देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारे समक्ष आदरणीय नंदकिशोर जी हैं और हमारे सभी व्यवस्थापक हैं और गौरव जी हैं और सभी यहाँ पर हैं। आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि इनके द्वारा जो प्रयास 1980 से ही चलाया गया है, वह आज निरंतर ऊंचाइयों की तरफ गया है और आगे भी है, एक अपने शिखर पर पहुंचेगा। यह भारत माता के लिए, भारत देश के लिए गौरव की बात है। ऐसे ही हमारी परंपरा को जीवित करते हुए हमारे भी ऐसे प्रयास हैं कि हम सभी के घरों में गौ सेवा, गो ग्रास निकाला जाना चाहिए। हर वक्त गौ सेवा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को भी संस्कार दें। हम बाबू राम भजन जी के बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। जो उन्होंने एक बीज रोपा, आज वह वृक्ष के रूप में यहाँ पर फल फूल रहा है और यहाँ की जो भारत भूमि और भिवानी छोटी काशी के नाम से जो प्रसिद्ध है, यह इसकी एक मिसाल है। ये गौशाला कि इतना भव्य रूप में मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ हजारों गायें एक ट्रस्ट के माध्यम से इतना अच्छी व्यवस्था के रूप में चलाया गया है। अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग घर बने हुए हैं और इतना सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है। मैं बहुत गदगद हूँ। इसी प्रकार गौ माता का आशीष सब परिवार सभी पर बना रहे। हमारे जो आदरणीय नंदकिशोर भाई जी हैं और आपके जो मोहनलाल जी हैं डॉक्टर और आप सब भी हैं और इनके बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं और इसी प्रकार यह हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सभी एक छोटा कार्य को किस प्रकार हम बड़ा रूप दे सकते हैं। अनेक नस्लों की गाय यहाँ पे रखी गई है और उनको और भी बढ़ाया जा रहा है। देसी गायें जो यहाँ पर हमें देखने को मिली, वह वास्तव में सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ और मुझे आज इस गौशाला की तरफ से सम्मानित किया गया, इसके लिए भी मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और समस्त देशवासियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि गौ सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, गौ सेवा को जिंदा रख रहे हैं। हमारा प्रयास है, मैं भारत माता अभिनंदन संगठन की राष्ट्रीय प्रभारी रितु गर्ग, हमारा प्रयास है कि हम भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएं और गोपाष्टमी का जो पर्व है उसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी हम मनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी पर गौ सेवा की प्रथम दिन से सेवा के रूप में हमारे सामने समक्ष रखा। वह इसीलिए कि हम भी आगे गौ सेवा करके हम अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद लें, देवताओं का भी आशीर्वाद लें और समस्त सृष्टि का आशीर्वाद लें। मैं समस्त सृष्टि की आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें भारत भूमि पर जन्म मिला और इतने इन सब का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 195 देशों में इस वीडियो को YouTube, Facebook, Instagram, X यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।